डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के इस सेकेंड वीडियो में जो पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है वो है यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सा पॉइंट है? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए एक बार। हमने ऑलरेडी यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी उसको डेफिनेशन उसका क्लियर किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड यूनिट भी हमने देख ली है। अब इस वीडियो में सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम देखेंगे, फिर कैसे एसआई सिस्टम एम के सिस्टम से सुपीरियर है वो डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स, रूल्स ऑफ राइटिंग एसआई यूनिट्स या फिर रूल्स ऑफ राइटिंग यूनिट्स बोलिए जनरल में। उसके बाद जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी दी जाए हमें तो किस तरह से हम उसका यूनिट निकालते आएगा। ठीक है, तो यूनिट जैसे फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स हमने देखे, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, वैसे ही यूनिट के भी टाइप्स रहेंगे फिर, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड, वो भी हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग में क्या कर देते हैं कि जो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और प्रॉपर्टीज ऑफ गुड यूनिट एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी हम उसे कैसे डिफाइन किया हमने, देखो एक बार यहाँ पर। दिस इज व्हाट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। Unit of physical quantity is nothing but it is a reference standard. It is what? A reference standard which is used to measure that physical quantity. For example, अगर हम मास मेजर कर रहे हैं, मास फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये क्लियर हो गया है हमारे माइंड में कि मास कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल। तो मास जब मुझे मेजर करना है तो जो मैं रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करता हूं, जैसे किलोग्राम, ग्राम, टन, क्विंटल, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे बोलिए? यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास। तो देखिए, अ रेफरेंस स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज व्हाट? यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड यूनिट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या डिस्कस कर लेते हैं एक बार? गुड यूनिट। ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्विक रिवाइज कर लेते हैं इसे कि किसी भी यूनिट को हम गुड यूनिट कब मानेंगे? व्हेन दैट यूनिट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। पहला पॉइंट कि वो जो यूनिट है वो यूनिवर्सली क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेड। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट शुड बी इजीली अवेलेबल। वो जो यूनिट है वो यूनिट इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो यूनिट हम गुड यूनिट कहना चाहते हैं, इट शुड नॉट चेंज इन वेरिएबल वाला कंसेप्ट, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड प्लेस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अ यूनिट शुड नॉट बी too small or too large as compared to the quantity to be measured. As compared to the quantity to be what? Measured. Okay. और इसमें सारे पॉइंट्स जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इन पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, फिर भी ये जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंसेप्ट रहते हैं उसका बेस तैयार करते हैं, इसलिए हमें ये डिस्कस करना है और याद रखना है। ठीक है, ओके। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और जो पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा इस वीडियो का वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वो क्या है बोलिए? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जैसे अभी एक एग्जांपल हमने जो लिया था मास, मैंने क्या कहा कि किलोग्राम और ग्राम, क्विंटल, टन, ये सभी के सभी इसके यूनिट है। अब आप मुझे बताइए, कुछ लोग कहेंगे किलोग्राम है, कुछ लोग कहेंगे ग्राम है। ठीक है, हालांकि दोनों भी है। तो वो कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट मेजर, कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं उस पर ये बातें डिपेंड रहता है। तो देखिए यहाँ पे there are 4 system of units। ठीक है, और वो है FPS सिस्टम पहला, नेक्स्ट है CGS सिस्टम, वेरी नेक्स्ट MKS सिस्टम, और जो नेक्स्ट है वो है SI सिस्टम। देखिए
9th या 10th में आपने जो सिस्टम डिस्कस किए होंगे या जानते होंगे वो CGS एंड SI। पूरे 11 12 में भी हमें इन्हीं पर फोकस करना है। किन पर? ये है यहाँ पर SI और यहाँ पे CGS। कुछ जगह पे लेकिन MKS भी आता है, तो मुझे एक बार ये डिस्कस करने दीजिए प्लीज। ओके, अब ये जो 3 सिस्टम है उनकी पहली बात कर लेते हैं। ये जो नाम है FPS या फिर CGS या MKS, ये कहां से आए हैं जरा देखिए। एक क्वांटिटी कंसीडर कीजिए, लेंथ, मास और फिर ये टाइम। हमने देखा कल के इसमें कि दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, तीनों की। एक्चुअली कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7 में से हमने यहाँ पे कितने डिस्कस करने हैं? 3। तो ये जो नाम है देखिए, F स्टैंड्स फॉर फुट या प्लूरल फॉर्म लेंगे तो फीट, पाउंड एंड सेकंड। फुट देखिए, फीट फुट ये जो हो रहा है, फुट यानी सिंगुलर, फीट यानी प्लूरल। ओके, फुट, पाउंड एंड ये क्या है? सेकंड। सो देखिए, फुट किसका यूनिट है बोलिए? लेंथ, पाउंड मास, सेकंड टाइम। तो जो भी नाम दिए हैं सिस्टम को, इन तीनों को, वो इस सीक्वेंस में है, ये याद रखना है आपको। कौन सा सीक्वेंस है वो? लेंथ, मास, टाइम। जैसे यहां पर देखिए CGS, तो C का कौन सा यूनिट कहां, C से क्या स्टार्ट होगा जहां से हम लेंथ मेजर कर सकते हैं? सेंटीमीटर। ओके, और G स्टैंड्स फॉर यूनिट ऑफ मास, तो वो क्या रहेगा? ग्राम। और टाइम का देखिए, टाइम हर जगह पे सेकंड ही है, तो वो सेकंड ही रहेगा। इसका मतलब सिर्फ लेंथ और मास का चेंजेस आ रहे हैं और उस हिसाब से नाम बदल रहे हैं। MKS, M स्टैंड्स फॉर ऑफ किसके लिए? लेंथ, तो वो क्या रहेगा? देखिए, इस MKS में का ये M यानी मास नहीं है। आगे चलकर हम ये कंफ्यूजन दूर कर लेंगे कि कुछ लोग, अब देखो F इज इक्वल टू MA, इसमें जो M है, और लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर, इसमें जो M है, ये अलग अलग है एकदम, है या नहीं? देखिए, लेंथ इज इक्वल टू 5, ये मीटर है, ये मीटर वाला M है और ये मास वाला M है। तो ये जो कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट जैसे जैसे हम एग्जांपल देखते हैं वो सारी बातें क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन क्लियर होने जरूरी है। ओके, अब देखो, ये M स्टैंड्स फॉर व्हाट? यूनिट ऑफ लेंथ, तो वो क्या रहेगा? मीटर। ये मास, तो किलोग्राम। ये सिस्टम, तो एक बार सिस्टम के नाम क्या है देखिए। FPS, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। बाद में है MKS, दैट इज मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। एंड SI सिस्टम इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये इसमें से ये जो है, ये है ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है, एक्चुअली ये आउटडेटेड सिस्टम है, यानी अब हम साइंस में FPS सिस्टम यूज नहीं करते हैं। लेकिन जहां पर भी अंग्रेजों का राज था, जैसे हमारे इंडिया पर भी था, तो वहां अभी भी कुछ जगह पे ये सिस्टम यूज किया जाता है। जैसे कि देखिए, हम मास तो मेजर नहीं करते हैं पाउंड में, लेकिन हाइट का अगर पूछा जाए तो अभी भी हम फीट में बोलते हैं। जैसे कि मेरा हाइट 6 फीट है या 5 फीट है, ऐसे बोलते ना, तो वो फीट यानी लेंथ मेजर कर रहे हैं आप, और वो किस में मेजर कर रहे हैं? फीट में। तो वो SI, CGS या MK सिस्टम नहीं है, वो FPS सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी साइंस के लिए ये सिस्टम अब आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, आपको याद रखना है। लेकिन इस सिस्टम में लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड, while टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। ठीक है, ओके। रेस्ट these two systems
आर फ्रेंच मेट्रिक सिस्टम, ये फ्रांस में बने हैं, फ्रेंच मेट्रिक सिस्टम्स है, ठीक है। सीजीएस में क्या रहेगा फिर? सीजीएस कैसे सिस्टम है? सीजीएस वो सिस्टम है जिसमें लेंथ किस में मेजर किया जाएगा, बोलिए, सेंटीमीटर, ओके। मास किस में मेजर किया जाएगा? ग्राम में। और टाइम कहां पर मेजर किया जाएगा? सेकंड में। ऑन द अदर हैंड एमके सिस्टम में क्या होगा, बोलिए? एमके सिस्टम में लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन, ये मिडिल वाला, किलोग्राम, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो आप देखिए चारों सिस्टम में, चारों इवन इंटरनेशनल सिस्टम में भी अगर आप देखते हैं तो टाइम जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये टाइम, उसका यूनिट एक ही है, सेकंड। क्या है उसका यूनिट? सेकंड, ओके। अब देखिए एक स्टेटमेंट है सिंगल सा, वो स्टेटमेंट है कि एसआई सिस्टम इज एक्चुअली modified version or advanced form of MK system, यानी ऐसा सिस्टम, ये जो MK सिस्टम थी उस MK सिस्टम को ही थोड़ा मॉडिफाई किया है, नेक्स्ट वर्जन। देखिए हम मोबाइल वगैरह यूज करते हैं तो उसमें भी ऐप का जो अपडेटेड वर्जन आता है, वैसे ये अपडेटेड वर्जन है, ऐसा आप मान सकते हैं, ओके। तो हमें देखना पड़ेगा कि अपडेट्स क्या किए है या नहीं। तो देखो क्या आपको ये तीन सिस्टम समझ में आ गए पहले? अब जो लास्ट पॉइंट मैंने कहा कि एमके सिस्टम को मॉडिफाई करके मैंने कौन सा सिस्टम तैयार किया है? एसआई। तो वो जो पॉइंट है वो यहां पे मैं डिस्कस कर लेता हूं, यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, वो डिस्कस। देखो पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा फिर अब, कि व्हाट आर द एडवांटेजेस of SI system over MKS, यानी SI सिस्टम में ऐसे क्या मॉडिफिकेशन किए हैं या फिर क्या एडवांटेजेस है कि उसको हमने ये कह दिया कि इट इज सुपीरियर और मॉडिफाइड और अपडेटेड वर्जन ऑफ MKS। तो वो देखिए एक बार, ठीक है। वो पॉइंट डिस्कस करने के लिए मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ वो कुछ लिखना पड़ेगा वहां पे जाकर। मैं यहां पे ये समझा देता हूं, ये सब क्लियर कर देता हूं। चलिए कौन सा पॉइंट था हमारा? एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ओवर एमकेएस सिस्टम। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहां पर जो आता है वो ये कि एसआई सिस्टम इज अ रैशनल सिस्टम। कौन सा पॉइंट है यहां पे? एसआई सिस्टम इज अ रैशनल सिस्टम। अब ये क्लियर कर लेते हैं माइंड में कि रैशनल सिस्टम यानी क्या है। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए एनर्जी। कौन सा कंसेप्ट है? एनर्जी। अब इस एनर्जी के अगर मैं टाइप्स देखता हूं, मान लीजिए मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंसीडर किया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बाद में मैंने कंसीडर किया हीट। क्या आप हीट को एनर्जी मानेंगे? हाँ, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है या नहीं? ओके। वहीं पर आप फिर बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं या फिर आप न्यूक्लियर एनर्जी लेते हैं। ये सारी बातें हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं आगे चल के, 11th में भी यही बातें हैं, ओके। देखो मैकेनिकल एनर्जी रहे या हीट रहे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहे, न्यूक्लियर एनर्जी रहे, क्वांटिटी तो एक ही है तो यूनिट है, तो एनर्जी ही, काइनेटिक एनर्जी रहे, पोटेंशियल एनर्जी रहे, क्या कहेंगे आप उसे? एनर्जी। अब डिफरेंस देखिए क्या है। अगर मैं MKS सिस्टम डिस्कस करता हूं और यहां पे डिस्कस करता हूं SI, तो पॉइंट क्या आते हैं? देखिए पॉइंट देखिए,
इन MKS system, unit of mechanical energy is जूल। क्या आता है बोलिए? जूल आता है। ओके, कोई बात नहीं। हीट का यूनिट लेकिन कैलोरी आता है। देखो, मैकेनिकल एनर्जी का यूनिट क्या आता है MKS सिस्टम में? जूल। ठीक है, वो कैसे लिखने हैं, रूल्स ऑफ राइटिंग यूनिट्स हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद वाला वही पॉइंट है। ठीक है, जूल। और यहां पे क्या है? हीट का कैलोरी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट वैट आवर। क्या है? वैट आवर। ठीक है, वाइल न्यूक्लियर का इलेक्ट्रॉन होल्ड, EV, इलेक्ट्रॉन होल्ड। अब आप मुझे ये बताइए, एक ही क्वांटिटी है और उसके अलग अलग टाइप्स। इन MKS सिस्टम ऑल टाइप्स हैव डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं MKS सिस्टम, सॉरी SI सिस्टम की बात करूं, और ऑल दीज टाइप्स ऑफ एनर्जी, देयर इज ओनली वन यूनिट एंड दैट इज जूल। अब आप ही मुझे ये समझाइए, एक ही क्वांटिटी है लेकिन उसके डिफरेंट फॉर्म्स या टाइप्स के लिए MKS सिस्टम में अलग अलग क्या है बताइए? यूनिट्स है। ऑन द अदर हैंड SI सिस्टम में एक ही यूनिट है। कौन सा कन्वीनियंट रहेगा यूज करने के लिए? डेफिनेटली SI। कौन सा कन्वीनियंट रहेगा? SI सिस्टम यहाँ पे मुझे कन्वीनियंट नजर आएगा, क्योंकि मैकेनिकल रहे, हीट रहे, इलेक्ट्रिकल रहे, न्यूक्लियर रहे, एक्चुअली वो एनर्जी ही है। तो एक क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट यूज कीजिए। इसे हम कहते हैं रैशनल सिस्टम। क्या कहते हैं? रैशनल। ठीक है, तो ये एक मॉडिफिकेशन किया कि MKS में अलग अलग यूनिट के अलग अलग टाइप्स के लिए अलग अलग यूनिट थे। SI में अगर क्वांटिटी एक है, टाइप्स कितने भी हो, यूनिट सेम रहेगा। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है अब जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ गुड यूनिट देखे हैं कि इजीली अवेलेबल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो SI सिस्टम की जो यूनिट्स है वो सारे के सारे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यानी गुड यूनिट के जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारे प्रॉपर्टीज SI सिस्टम के यूनिट्स फॉलो करते हैं, तो वो सभी के सभी गुड यूनिट हो गए। ये भी एक एडवांटेजेस है। नेक्स्ट बात है कि वो जो तो उनका इंटर कन्वर्जन है वो काफी सिंपल है। कैसे? देखिए, शायद आप जानते होंगे कि 1 कैलोरी इज नथिंग बट 4.18 जूल। 4.2 भी बोल सकते हैं आप अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, देखिए अप्रोक्सीमेशन से भी अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि सर 4.1 है, 4.2 कैसे आप लेंगे? तो उतना अप्रोक्सीमेशन हमें कैलकुलेशन के लिए, ये कौन से कैलकुलेशन के लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो कैलकुलेशन रहेगा उसके लिए ये यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि यहां पर हमें बोर्ड के जो पैटर्न है उस पैटर्न से न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं है। यानी मुझे सिर्फ आंसर नहीं लाना, मुझे वो विद इन 1.5 मिनट लाना है। तो उसके लिए जो भी अप्रोक्सीमेशन है वो कैसे यूज करना है, कौन कौन से ट्रिक्स रहते हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो कैलोरी ये हीट का और ये जूल में कन्वर्ट किया। MKS सिस्टम की बातें है यार। कैलोरी आया यानी MKS सिस्टम, ऐसे मान लेना आपने भी। तो कैलोरी का कन्वर्जन करना है मुझे इसमें। अब ये अगर कन्वर्जन पॉइंट है, ये कन्वर्जन आपको नंबर है 4.18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप मुझे ये बताइए, मुझे अगर 5 कैलोरी का कन्वर्जन करना है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4.18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे जूल में कन्वर्ट करने के लिए, तब वो जूल में कन्वर्जन होगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड 1 जूल SI सिस्टम, और वो अगर मैं अर्ग में कन्वर्ट करना चाहता हूं, हम जानते हैं अर्ग CGS यूनिट ऑफ क्या है? एनर्जी। तो वो सिर्फ 10 का पावर कितना आता है? 7। ये मेट्रिक सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है बोलिए? मेट्रिक। अब देखिए यहाँ पे वही एग्जांपल, 5 जूल को कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं, तो 5 × 10⁻⁷
दैट्स इट। कौन सा कन्वर्जन आपको इजी लगा? देखो नहीं ऐसा है वाला, तो ये एक एडवांटेज है। देखो सबसे पहला रैशनल सिस्टम, बाद में हमने कहा इंटर कन्वर्जन या फिर ये मैट्रिक्स सिस्टम का यूज किया है हमने यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे प्रीफिक्सेस यूज किए हैं कई सारे। प्रीफिक्स सफिक्स पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम और उसमें ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। प्रीफिक्सेस जैसे कि अगर आप मास का यूनिट देखते हैं तो एसआई सिस्टम में किलो, तो ये जो किलो है इसे हम ऐसे लिखते हैं किलोग्राम, ठीक है। तो ये जो किलो है इसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। उस किलो को अगर मुझे निकालना है और सिर्फ ग्राम रखना है तो वो रहेगा 10 का पावर 3। सो किलो यानी 10 का पावर कितना आता है? 3। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा होगा मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये आपने सुना होगा शायद, ठीक है। तो माइक्रो, मिली, गीगा, ठीक है, मेगा, किलो, ठीक है, नैनो, ये सभी के सभी प्रीफिक्सेस है। तो एसआई सिस्टम में प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं और उसका फिर यानी जो भी कैलकुलेशन है वो फिर कितना भी बड़ा या छोटा रहे हम मेजर कर पा रहे हैं ना, किलो या फिर मेगा 10⁻⁴ अगर आप 6 लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो प्रीफिक्स और सफिक्स, इन पर एक स्पेशल वीडियो बनेगा और वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। सो दीज आर एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ओवर एमके सिस्टम। एमके सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। मॉडिफिकेशन में आपको याद रखना है रैशनल और ये कन्वर्जन वाला पॉइंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो पॉइंट सीखने वाले हैं वो है रूल्स ऑफ राइटिंग एसआई यूनिट्स। रूल्स ऑफ राइटिंग फॉर एसआई यूनिट। अब 11th 12th रहे पूरा का पूरा, इसमें हमें जो जिस पर फोकस करना है वो पॉइंट है एसआई सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम। सिर्फ कुछ जगह पे एमके सिस्टम आता है, जनरली वो कैलोरी का जो यूज है वहां पे आएगा और न्यूक्लियर में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें यूज करना है, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं रूल्स ऑफ राइटिंग एसआई यूनिट। रूल्स ऑफ राइटिंग यूनिट्स, ओके। अब ये भी थ्योरेटिकल पॉइंट है, इस पर भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बातें हमें अप्लाई करनी होती है, ठीक है। जब हम यूनिट लिखेंगे, जब न्यूमेरिकल वगैरह हम लिखते हैं या कुछ भी, तो वहां पर हमें ये रूल्स फॉलो करते हुए वो लिखना है। देखो अब सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर कि अगर आप कंप्लीट यूनिट लिखना चाहते हैं, कंप्लीट यूनिट का मतलब क्या है कि एनर्जी का जो यूनिट है जूल, तो मैं पूरा नाम लिख दिया मैंने जूल। एक्चुअली उसका सिंबल क्या है? सिर्फ जी, तो ऐसे लिखा तो भी ठीक है, ये भी। एम्पियर मैंने अगर ऐसे लिखा तो ये कंप्लीट यूनिट हो गया और ये उसका सिंबल है। सो मैं अगर कंप्लीट नेम लिखना चाहूँ यूनिट का तो उसमें 2 सिंपल से रूल है। 2 सिंपल से रूल कौन से है जरा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि अगर वो जनरल यूनिट होगा तो क्या है, एंड नेक्स्ट आफ्टर साइंटिस्ट। अब देखिए यहां पे एम्पियर इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, मीटर साइंटिस्ट का नाम नहीं है। सो मीटर को मैं यहां पे जनरल यूनिट के कैटेगरी में लाऊंगा और ऐसा यूनिट जो साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, जैसे कि न्यूटन, एम्पियर, पास्कल, ये सभी आफ्टर साइंटिस्ट वाले बातें हैं। सो जब भी मैं कंप्लीट यूनिट लिखना चाहता हूं तो उनका कहना है कि ये जनरल यूनिट रहे या फिर आफ्टर साइंटिस्ट यानी साइंटिस्ट के नाम पर रखा जाए, वो सभी के सभी स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल
मैं अगर मीटर पूरा लिखना चाहूं तो देखो ऐसे नहीं करना। जनरली हमें क्या आदत रहती है कि किसी का नाम है, ये मीटर किसी का नाम नहीं, तो ये तो आप स्मॉल लिख देते हैं। लेकिन मुझे अगर न्यूटन लिखना है, यूनिट, जब मैं यूनिट लिख रहा हूं तो ये हम क्या कर देते हैं कि न्यूटन साइंटिस्ट है तो नाम है, तो एन क्या कर देते हैं, कैपिटल। उनका कहना है ये गलत बात है। अगर आप यूनिट में न्यूटन ये वर्ड लिख रहे हैं और कंप्लीट यूनिट लिख रहे हैं, तो न्यूटन साइंटिस्ट का नाम होने के बाद भी वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स चाहिए। जैसे कि यहां पर मैं नेक्स्ट ये लिख देता हूं, इवन एम्पियर्स, एम्पियर। तो ये जो ए है, ये आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं कि ये यूनिट है। हाँ, जब आप साइंटिस्ट का नाम ही लिख रहे हैं कि एम्पियर्स लॉ, देन वो कैपिटल लिखना। लेकिन अगर आप 5 एम्पियर करंट लिख रहे हैं और ऐसे लिख रहे हैं, मानिए 5 एम्पियर, तो यहां पे उनका कहना है कि ये गलती नहीं कीजिए, ये ऐसा गलत है। ठीक है, वहां पे सही क्या है, ये। सो पहला रूल समझ में आ गया आपको। पहला रूल क्या कहता है कि कोई भी क्वांटिटी हो, आप ऐसे सोचिए मत कि जनरल एप्टर साइंटिस्ट, कोई भी क्वांटिटी हो, पूरा यूनिट लिखना है, सो ऑल लेटर्स शुड बी स्मॉल, दैट्स इट। मीटर रहे, न्यूटन रहे, एन कैपिटल नहीं, एम भी कैपिटल नहीं, कुछ भी नहीं, स्मॉल लेटर्स में लिख दीजिए, पूरा लिखना चाहते हैं तो। ओके, अब मैं अगर सिंबल लिखना चाहता हूं तो क्या होगा, फिर सिंबल लिखना चाहता हूं, देखो सिंबल्स, तो सिंबल्स में थोड़े से चेंजेस है। फिर से वही जनरल एंड आफ्टर साइंटिस्ट, आफ्टर साइंटिस्ट। ओके, देखिए अब ये मैं क्लियर कर देता हूं प्लीज। ये पॉइंट हो ही गया तो ओके, हटा दीजिए वहां से। सिंबल की बात कीजिए, मैं पूरा यूनिट नहीं, सिर्फ सिंबल लिखना चाहता हूं। जैसे कि मैं ये एम्पियर जो ऐसा यूनिट था, उसका सिंबल ए है, तो बस मैं वो लिखना चाहता हूं। तो उसके लिए रूल क्या है, देखिए उसके लिए बात बदल जाती है। फिर जनरल अगर यूनिट होगा तो स्मॉल लेटर्स यूज कीजिए सिर्फ, और साइंटिस्ट के बाद अगर दिया होगा तो फिर आपको कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं। कौन से लेटर्स यूज करने हैं यहाँ पे, कैपिटल। तो यहां पर कहानी बदल गई। पहले क्या था, जनरल यूनिट रहे या आफ्टर साइंटिस्ट वाला यूनिट रहे, सभी के सभी स्मॉल लेटर्स। यहाँ पे जनरल वाला स्मॉल लेटर्स और आफ्टर साइंटिस्ट वाले कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एम्पियर लिखना चाहूं तो आपको देखना पड़ेगा कि एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था, उनके बाद यूनिट आया है, तो डेफिनेटली उसका सिंबल लिखते समय आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल ए। किलोग्राम, किलोग्राम किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। सो किलोग्राम का जब आप सिंबल लिखेंगे, देखो ये किलोग्राम पूरा है, कंप्लीट यूनिट, यह है उसका सिंबल। तो यहाँ पे के जो है वो कैसे रहना चाहिए, स्मॉल। अगर आप लिखते हैं केल्विन, तो केल्विन ये पूरा यूनिट लिखा आपने, केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो ये के एल वगैरह सब मैंने स्मॉल लिया, लेकिन उसका सिंबल अगर लिखते हैं आप तो आपको कैपिटल के लिखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लगता है ये काफी सिंपल बात है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। सो ये दो बातें हो गई। सो थर्ड पॉइंट क्या है उसमें, थर्ड पॉइंट है कि आप प्लूरल फॉर्म्स नहीं यूज कीजिए, नो प्लूरल फॉर्म्स। थर्ड क्या है, नो प्लूरल फॉर्म्स। जब भी यूनिट लिखते हैं प्लूरल फॉर्म्स नहीं यूज कीजिए। कैसे, देखिए 1 kg एंड 10 kgs लिखते हैं लोग, किलोग्राम्स, ठीक है, ये गलत है। 10 kg होने के बाद भी उसे सिर्फ ऐसे ही लिखिए, ओके। यानी प्लूरल फॉर्म्स यूनिट में यूज नहीं किया जाता,
एक है तो आपने ऐसे लिख दिया किलोग्राम, और फिर हम एस लगा देते ना जनरली, तो ये ऐसे नहीं करना है। ये नेक्स्ट पॉइंट है। देखो, प्लूरल फॉर्म्स यूज नहीं कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद जो पॉइंट है वो है नो पंक्चुएशन मार्क। नो पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स भी यूज नहीं कीजिए। जैसे कि आपको अगर कहा जाए कि मास ऑफ अर्थ है 5.98 या अप्रोक्सीमेटली 6 10⁻24 किलोग्राम, तो आपने कहना बाप रे एक्सेलरेटर, और ऐसे नहीं, ये जरूरी नहीं कितना बड़ा या इतना छोटा या कुछ भी, ये आप नहीं दिखाएंगे। ओके, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, फिर आप तो ऐसे आपको कोई यूज नहीं करना है, ठीक है। इवन आप वहां पे फुल स्टॉप वगैरह भी नहीं दिखाए। हालांकि जहां पे सेंटेंस वगैरह खत्म हो जाता तो वहां पर अगर वो ये आ जाए तो हम दे ही देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स ये हमें सिर्फ याद रखने हैं, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि ये रूल्स जब हम यूनिट वगैरह लिखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रूल यूज फॉलो करने की कोशिश करना है सर, ठीक है। ओके, ठीक है। और जो बाकी के रूल्स है वो काफी भी सिंपल है कि प्रीफिक्स कैसे यूज करना, सफिक्स कैसे, ठीक है। यानी पिको फैरेड अगर ऐसा हो तो कुछ लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 2 माइक्रो ऐसे। पिको यानी क्या रहता है 10⁻⁻², ठीक है। ये सारी बातें आगे डिस्कस करते हैं हम, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। माइक्रो यानी 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6, तो कुछ लोग पिको को ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, तो उनका कहना है ऐसे 2 प्रीफिक्स यूज करने की जगह आप एक ही प्रीफर कीजिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रूल्स ऑफ राइटिंग, व्हाट रूल्स ऑफ राइटिंग यूनिट्स। चलिए फिर अब है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बातें हैं जो मैं अब हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो वहां पर आप ज्यादा फोकस कीजिए। अब यहां पे टाइप्स ऑफ यूनिट्स, क्या आपको टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज याद है? कौन कौन से टाइप्स कहे थे हमने? फैक्टर कौन सा लिया था? डिपेंडेंसी वाला। तो वहां पे शायद आपको याद है कि हमने कहा था ये है फंडामेंटल, और यहां पर हमने क्या कह दिया था आपको? डिराइव्ड। और बीच में हमने 2 फिजिकल क्वांटिटीज लिए थे जो दोनों तरफ नहीं आते हैं, उनको हमने कह दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कौन से क्वांटिटीज कह दिया था? सप्लीमेंट्री। अब कहानी कैसे है देखो, सिंपल सी। कोई भी यूनिट है तो उसको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसे मेजर करने के लिए यूनिट आता है। तो अगर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी 2 है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स रहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, एंड डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स कौन से रहेंगे? डिराइव्ड। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के यूनिट्स कौन से रहेंगे? सप्लीमेंट्री। सो देयर आर two types of units also there. कौन कौन से? फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। हम डिफाइन कैसे करेंगे? कैसे हम कहेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स, एंड यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहले फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री ये क्लियर कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इनके नंबर फिक्स है, ये 7 है और ये कितने हैं? 2। अब ये दोनों मिला के 9 अगर क्वांटिटीज मैं छोड़ दूं तो बाकी सारे के सारे डिराइव्ड है। डिराइव्ड के यूनिट्स कैसे डिस्कस करने हैं वो इसके बाद देखते हैं। वही हमारे आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर ही हमें ज्यादा फोकस करते हुए, क्योंकि ये बात
आगे चलकर हमें डायमेंशनल एनालिसिस में यूज करना है, तो वो आने के लिए यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी आना है आपको। ठीक है, तो फंडामेंटल ये फिर क्विक हम देख लेते हैं एक बार फास्ट और आगे बढ़ते हैं। देखो फंडामेंटल यूनिट्स, यहां पे आप कहेंगे लेंथ है। फंडामेंटल क्वांटिटीज तो बोलने पड़ेंगे ना मुझे। लेंथ, बाद में आपने क्या कह दिया था, याद है आपको? मास। हाँ जरा बताइए। टाइम, टेम्परेचर। देखो ये 7 और वो सप्लीमेंट्री 2, ये तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल करंट, एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, गुड। लास्ट वन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस क्या है? वो इंटेंसिटी। आप इनके यूनिट देखिए। ठीक है, सॉरी हम चार्ट वगैरह बनाने में सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं उसकी जगह। अगर आप फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं लेंथ, तो उसका यूनिट आता है, अब ये ऐसा यूनिट है, ये कौन सा यूनिट है? ऐसा सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं हम। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कौन सा सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे अब हम? ऐसा है, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये है मीटर। जैसे आपने देखा कि मीटर तो हम अगर पूरा लिखना चाहते तो साइंटिस्ट के नाम भी हम स्मॉल लिखेंगे, ये तो जनरल यूनिट है, तो आपने ये पूरा का पूरा स्मॉल लिख दिया। ठीक है, उसका जो सिंबल है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज स्मॉल m। कंप्लीट यूनिट, सिंबल, फिजिकल क्वांटिटी, इस तरह से जाएंगे। मास का जो ऐसा सिस्टम में यूनिट है वो है किलोग्राम। क्या है बताइए? किलोग्राम। ठीक है, यानी मास किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में, ये जानते हैं हम। और उसका सिंबल क्या रहेगा? केजी। सिंबल क्या है उसका? केजी। जो टाइम है दैट इज मेजर्ड इन सेकंड, और उसका जो सिंबल है वो एस है। कई सारे लोग उसे SEC लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, एक्चुअली सिंबल क्या है उसका? सिर्फ एस, और वो भी स्मॉल। ठीक है, टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर साइंटिस्ट का नाम पे है, दैट इज केल्विन। केल्विन का जो सिंबल रहेगा वो साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो डेफिनेटली वो कैपिटल K रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट बताइए किसमें मेजर किया है आपने 9-10 में? एम्पियर। ओके, ये पहले क्लियर कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला। कौन सा है? कैंडेला। मेरे ख्याल से सिर्फ आपने कैंडेला ही अगर नहीं सुना होगा तो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपने ये सारे के सारे यूनिट सॉरी सारे के सारे आपने कहीं न कहीं सुने हैं और डिस्कस भी किए होंगे। ठीक है, अब देखिए एम्पियर का जो यूनिट है वो है कैपिटल ए। मोल का जो सिंबल है वो सिर्फ MOL लिख देते हैं। कैंडेला का आता है CV। कैंडेला का क्या आ जाता है? CV। ठीक है, ये आपको याद ही रखना है पूरा का पूरा। कैसे जरा देखिए एक बार, मैं डिस्कस कर लेता हूं। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, सिंबल है M। मास का यूनिट है किलोग्राम, सिंबल है kg। टाइम का यूनिट है सेकंड, सिंबल S। टेम्परेचर का यूनिट ऐसा यूनिट है, डेफिनेटली ऐसा यूनिट्स। ओके, ऐसा यूनिट है केल्विन, सिंबल है कैपिटल K। इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट है एम्पियर, सिंबल है कैपिटल A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, MOL, ये रहेगा सिंबल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और ये क्या है बोलिए? CV। ठीक है, ओके। अब जो सप्लीमेंट्रीज है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमें ज्यादा फोकस जिस पर करना है वो डिराइव्ड का यूनिट्स है, कैसे यूनिट्स निकालने हैं वो।
वो पॉइंट आ जाता है तो आपका, आप ऐसे मान लीजिए कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का आपका 30 to 40% आपका पॉइंट क्लियर होगा फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, अगर आपको यूनिट्स निकालते आते हैं केयरफुली तो। ठीक है, देखो सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन से है बोलिए, हमने डिस्कस किया था उस दिन। हाँ, कौन से? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, एब्सोल्युटली प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। सो प्लेन एंगल का यूनिट कौन सा है? एंगल का यूनिट जानते ना, एंगल का यूनिट कौन सा है? रेडियन, और इसका आता है स्टेरेडियन। कौन सा आता है? स्टेरेडियन। सिंबल है रेड और यहाँ पे है एसआर। कौन सा आता है? एसआर। ये रेड, ये एस। ठीक है, ये भी याद रखिए। प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितना आप कंसीडर करते हैं? 180। सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू रहता है 360। ये कितना है? ये डिग्री की अगर बात करें हम 180 डिग्री, ये सिर्फ याद रखिए, फिलहाल हमें बाद में यूज करना है उसे। ठीक है, ये 360 रहता है। ठीक, डिग्री भी एक यूनिट है उसका, लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं है। यहाँ पर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम? ऐसा है। ठीक है, अब वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप अच्छी तरह से ये बात समझ लीजिए। यहाँ पे मैं देखना चाहता हूं डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, कौन सा पॉइंट है यहाँ पे? हम डिराइव्ड यूनिट। अब देखिए, डिराइव्ड यूनिट्स यानी क्या रहेंगे? यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। मैं 5-6 क्वांटिटीज यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा, फिर जो आपको एक वर्कशीट मिला है जिसमें लगभग मेरे ख्याल से 50 क्वांटिटीज दिए हैं, उनके आपको यूनिट्स फाइंड आउट कर लेने हैं, प्रैक्टिस करना है। देखिए, यहाँ ये बात डिस्कस करने के बाद तुरंत अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो पॉइंट वहीं पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टार्ट कीजिए विथ सिंपल यूनिट, सिंपल क्वांटिटी, स्पीड। स्पीड का क्या है फार्मूला बोलिए? देखो, यूनिट निकालने के लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए फार्मूला का लिस्ट पहले दिया है आपको, वो काफी अच्छी तरह से याद रखने हैं फार्मूले। ठीक है, कुछ फार्मूले कुछ देर के बाद वो बार बार आप रीड करते हैं तो वो वैसे ही याद रह जाते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है बोलिए मुझे? ये काफी बेसिक लेवल पर क्वांटिटी है, हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या है? ये टाइम। ओके, तो मैं अगर इसका SI यूनिट निकालना चाहता हूं, SI यूनिट, SI और CGS दो सिस्टम पर हम फोकस करते हैं। SI यूनिट, तो आप मुझे ये बताइए कि डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हम? डेफिनेटली मीटर। ओके, ये अपॉन टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड। अभी तो देखा, डिस्टेंस यानी लेंथ ही रहता ना, तो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का क्या है? सेकंड। दिस इज यूनिट ऑफ स्पीड, दैट्स इट। देखो, आपने क्या किया, स्पीड का जो फार्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का, तो स्पीड का यूनिट निकालने के लिए क्या कहा आपने? जो फार्मूले में क्वांटिटी थी उन सब के यूनिट लिख दिए और हो गई बात। जैसे कि डिस्टेंस का ही डिस्टेंस का आपने क्या यूनिट कह दिया? मीटर। ये देखो, यहाँ पे ऐसे समझा देता हूँ, डिस्टेंस का क्या कह दिया आपने? मीटर। और टाइम का क्या बोल दिया? सेकंड। सो ये जो मीटर पर सेकंड ये यूनिट आया है, दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड। और कौन सा यूनिट? SI यूनिट। सो आपको अगर कहा जाए कि व्हाट इज SI यूनिट ऑफ स्पीड, तो क्या है मुझे बताइए? SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मैं उसे ही CGS यूनिट में कन्वर्ट करता हूं। CGS यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड। CGS में भी टाइम तो सेकंड में ही मेजर करेंगे, और मीटर का क्या हो जाता है?
सेंटीमीटर। मीटर लेंथ, लेंथ सीजीएस सिस्टम में हमने डिस्कस किया है कि इसमें मेजर किया जाएगा। सो स्पीड का ऐसा यूनिट आप कहेंगे मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट कहेंगे आप सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको वेलोसिटी का यूनिट आ जाएगा? फिर यूनिट आने के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है बोलिए? इंपॉर्टेंट है उसका फार्मूला। सो देखिए, फार्मूले पर आप फिर बार बार हम फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही बेस है, वही क्या है इस टॉपिक का बेस। तो वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या है बताइए? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एसआई यूनिट, और यहां पे डिस्कस करते हैं सीजीएस यूनिट। ऐसा यूनिट है फॉर सीजीएस यूनिट, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही रहता है, डिस्टेंस यानी लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या रहेगा? मीटर। ऐसा यूनिट है मीटर, और टाइम का सेकंड। सो देखिए जरा, ये और ये सेम नजर आ रहा है। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों के यूनिट क्या रहते हैं? सेम। डिफरेंस क्या है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स में ये डिस्कस करते हैं कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये सारी बातें आएगी, ठीक है। और सीजीएस तो फिर आ ही गया सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए कितनी सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन ये जो बात है ये ट्विस्ट है। यानी क्वांटिटी देने के बाद सबसे पहले फार्मूला अगर आपके माइंड में क्लिक होता है तो ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट निकालना काफी आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? फार्मूला। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब मैं कहता हूं नेक्स्ट फॉर एग्जांपल देखिए, एक्सेलरेशन। कौन सा एग्जांपल देखते हैं? एक्सेलरेशन। अब आप बिना देखे एक्सेलरेशन का फार्मूला आना है आपको, तो ही तो ये आगे वाली बात बननी है। देखिए फार्मूला आ जाए तो फिर यूनिट एकदम आराम से निकालते आएगा, लेकिन फार्मूला इंपॉर्टेंट है ना। सो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है बताइए? एक्सेलरेशन का फार्मूला है, क्या है एक्सेलरेशन का फार्मूला? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और यहां छोटा सा एक जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो मैं क्लियर कर लेता हूं। अब इससे अब कुछ लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी का डायरेक्ट यूनिट उनको आ जाता है, ठीक है। अब देखिए जनरल मिस्टेक कहां पे हो जाती है मैं समझा देता हूं। वो लिखते हैं मीटर पर सेकंड, लिख दिया कोई बात नहीं, टाइम का लिख दिया सेकंड, और ये अब कैसे लिखते हैं उस पर ये आ जाता है, और लिखने में थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो सेकंड सेकंड आप कैंसिल कर देते और एक्सेलरेशन का यूनिट आप मीटर बोल देते हैं। तो इसीलिए इस जो इनिशियल स्टेज में मैं चाहता हूं कि देखिए कुछ देर के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप फार्मूले रीड करते हैं या प्रैक्टिस करते, बाद में हमें इतना सिस्टमैटिक लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका यूनिट जान जाएंगे। या कुछ लोग अभी भी एक्सेलरेशन का यूनिट मुझे डायरेक्ट बोल पाते होंगे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि पहला जो इनिशियली आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, और जैसे जैसे आपका फिर कमांड आएगा सब्जेक्ट पर, देखिए फिजिक्स पर आपका कमांड आ जाता है, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आप आराम से क्रैक कर पाते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसे हम कैजुअल अप्रोच से नहीं आगे बढ़ सकते। इनिशियली आप काफी सीरियस हो जाइए, एक बार देखिए कि हाँ सच में आपको मास्टरी आ रही है उस पर, देन आप कुछ टर्म्स कुछ स्टेप्स क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे यहां पर गलती हो सकती है, तो इसे क्या करना फिर देखिए, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? देखो मैं यहां पे समझा देता हूं पहले, एक्स बाय वाई को एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय वाई, एक्स अपॉन वाई को एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, बाकी कुछ नहीं। वैसे ही वेलोसिटी का भी आप थोड़ा सा सिंबल भी यूज कर देते हैं, और ये 1 बाय टाइम। इस वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं बोलिए? डिस्प्लेसमेंट एक्स बाय टाइम, ठीक है। कंसेप्ट समझ लीजिए, वेलोसिटी का सिंबल यूज किया वेलोसिटी v, और ये ऐसे है मान लो वी बाय टी। अब जैसे एक्स बाय वाई को एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 बाय लिखा,
v बाई टी को क्या लिखा, v मल्टीप्लाई बाय 1/t, दैट्स इट। 1/t ये एज इट इज लिखा, ये जो है ये मैंने यहां पर वही पेस्ट कर दिया। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं बेसिक जानता हूं, x/t। अब आप कहेंगे ऐसा कब तक सिंप्लीफाई करना सर, जब तक हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं आते। कब तक, जब तक हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं आते। देखिए सिर्फ ऐसे आपको इस स्टेप से आपको 10-12 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं पहले, फिर अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कंसेप्ट समझ में आ जाता है, स्टेप स्किप कीजिए तो भी बात बन जाएगी, लेकिन 10-15 न्यूमेरिकल इसी मेथड से सॉल्व कीजिए प्लीज। देखो फिर क्या, अब मैं यूनिट लिख सकता हूं यहां पर, ये यहां से ना SI यूनिट, क्योंकि आप देखिए सिंप्लीफिकेशन मैंने कब तक किया है, जब तक कि जो फार्मूले है सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गए, डिस्टेंस फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, सो फंडामेंटल तक आके रुक जाना। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, SI मीटर, ये क्या है बोलिए सेकंड, और ये सेकंड, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ना, सो ये क्या बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और CGS यूनिट क्या रहेगा फिर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये फिर आगे देखो, SI यूनिट निकाल लिया, CGS निकल ही गया, ऐसे समझ लेना है, ठीक है, आ ही जाता है, उसमें क्या चेंजेस है। क्या आपको ये कंसेप्ट समझा? एक और एग्जांपल देखो, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वही की है, की टू द सक्सेस, की प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है, और एकदम सीरियस और कैजुअल अप्रोच नहीं, काफी आपको दिल लगाकर पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट, सॉरी जो नंबर में कोई नहीं, कुछ नहीं रखा है, ठीक है, फोर्स ये क्वांटिटी, सो आपके सामने न्यूटन सेकंड लॉ आ जाता है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू, आ जाता है ना, लेकिन मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू क्या है वो, एक्सेलरेशन। अब फिर से वही बात, अब कुछ लोग कहेंगे सर हमने एक्सेलरेशन का भी निकाला तो हम लिख देते, अरे अभी निकाला है इसलिए याद रहता है, कुछ दिनों के बाद तो भूल जाएंगे ना, ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप ही चलिए, प्लीज सुनिए जरा। वहां पे मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, मास, एक्सेलरेशन को मैं लिखना चाहता हूं वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, मैं मीटर, ये 1/टाइम मैं इधर लेके जाता हूं, ये इसको मैं स्प्लिट कर दिया, और ये वेलोसिटी, कुछ न्यूमेरिकल मैं स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं, बाकी का फिर आप देखिए आगे आपको आ ही जाता है। वेलोसिटी कैन बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये 1/टाइम एज इट इज, ये पेस्ट किया, देखो v/t को स्प्लिट किया था, v 1/t, 1/t एज इट इज, v को लिखा x/t, सारे फंडामेंटल यहां पर देखिए, ये जो फोर्स का फार्मूला है, क्या सभी टर्म्स फंडामेंटल यूनिट्स है, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज है या नहीं, देख लीजिए आप, देखिए साइंस में आपको खुद देखना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। देखो ये मास हाँ फंडामेंटल है, डिस्टेंस फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, सो सच में है। अब मैं यूनिट निकाल सकता हूँ एकदम आराम से, ऐसा यूनिट, ठीक है, और फिर उसके नीचे लिखूंगा मैं CGS यूनिट, क्या लिख दूंगा मैं, CGS यूनिट, ओके। देखो फिर मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, यस यूनिट, ये मीटर, और ये सेकंड का स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, और ये न्यूटन ने कहा है, इसीलिए फिर उसको, इसी पूरे टर्म को क्या कहते हैं, न्यूटन। सो 1 न्यूटन यानी क्या है एक्चुअली, 1 न्यूटन यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऐसे न्यूटन यानी क्या है, ठीक है, ओके। अब CGS यूनिट काफी सिंपल, ये ग्राम बन जाएगा, ओके, ये बन जाएगा सेंटीमीटर, और ये रहेगा सेकंड स्क्वायर, और इसका CGS यूनिट
शायद ये जानते हैं हम सभी, डाइन। क्या है? डाइन, न्यूटन एंड डाइन। क्या आपको आ जाएगा? एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर रुक जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल जो डिस्कस करते हैं वो है प्रेशर। कौन सा एग्जांपल देख लेते हैं? प्रेशर। सिंबल है P, सिंबल है P और फार्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, फोर्स अपॉन क्या है? एरिया। अब फिर से वही टेक्निक्स यूज कीजिए प्लीज, कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए से। फोर्स 1/एरिया। फोर्स के लिए आप लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और ये एरिया कैंसिल नहीं कर देना। हाँ, और एरिया लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फार्मूला जो है वो लिख देना। अब मास, एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी को x/t और ये 1/t। अब देखो यहाँ पे मैंने फिर, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर आप डायरेक्ट लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 1/लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सभी के सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गए। यूज अब डायरेक्ट आप ये कीजिए, क्या बोलते हैं उसे, यूनिट फाइंड आउट कीजिए। सो SI यूनिट और ये है CGS यूनिट, SI यूनिट एंड और CGS यूनिट। हाँ, जरा बताइए कीजिए ये जल्दी जल्दी। देखो मीटर, सॉरी मीटर नहीं, ये क्या है? मास है। देखो गलती नहीं करना, मास का यूनिट क्या रहेगा? किलोग्राम। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर 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 का स्क्वायर। तो एक मीटर क्या हो जाएगा? एक मीटर कैंसिल होना है ना। हाँ, तो ये रहेगा किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। देखो क्लियर, एक मीटर कैंसिल होता है। आपने इसको ही जूल कहा है ना? जूल नहीं कहा रे बाबा, गलत बोल रहे। ये पास्कल है। कौन सा यूनिट है ये? पास्कल। पी यहाँ पे स्मॉल चाहिए क्योंकि पूरा लिख रहे हैं आप। पास्कल ऐसे दिखाते हैं। प्रेशर का ऐसा यूनिट कौन सा है? पास्कल। जूल तो एनर्जी का है ना। ओके ओके, सीजीएस देखिए फिर। सीजीएस ये स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं, यहां से ही लिख दीजिए। किलोग्राम का क्या रहेगा? ग्राम। मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड। क्या भी ये समझ पा रहे हैं? ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जो आपके पास 40, 50 जो भी क्वांटिटीज है, ठीक है, पहले फार्मूले केयरफुली क्या कीजिए, आप रीड कीजिए और फिर ट्राई कीजिए कि सिर्फ आपको फार्मूला देखना है। फार्मूला सोचना है कि डेंसिटी का मैं निकालना चाहता हूं, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या है? तो आपको वो आ जाना चाहिए। डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। फिर आप उससे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट आ जाता है, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, लेकिन इनिशियली कीजिए प्लीज। तो आप कहेंगे मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप लिखेंगे लेंथ, ब्रेड, हाइट। अब ये फंडामेंटल हो गए। मास का यूनिट हो गया किलोग्राम। मीटर मीटर मीटर, मीटर का क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो, यानी फार्मूला अगर आ जाता है तो ये काफी सिंपल बातें हैं। फार्मूला अगर आ जाता है तो यूनिट निकालना सिंपल है। यूनिट निकालना इसलिए इंपॉर्टेंट है यहां पर क्योंकि यूनिट अगर आ जाते हैं तो जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस, वो पॉइंट हमें एकदम क्लियर हो जाएगा। सो आप प्लीज यूनिट का ये पार्ट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आपको डायमेंशनल एनालिसिस अच्छे से आएगा। ठीक है, ओके, हम यहीं पर रुक जाते हैं। थैंक यू।